सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं माता बगलामुखी का सेकंड चैप्टर आप लोगों का। क्योंकि पिछले बार का एपिसोड जो था वो हम लोगों ने जानबूझ के 1 घंटे का रखे हैं, इस बार भी 1 घंटे का ही रहेगा क्योंकि 10 क्लासेस भी माता बगलामुखी के लिए बहुत कम है। क्योंकि अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं আমি এবার কিন্তু গাঁটটা মারবো বলে দিচ্ছি, যেখানে বসবি চুপ করে বস। माता बगलामुखी के लिए 1 घंटे का क्लास भी कम पड़ेगा अगर मैं 10 एपिसोड के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो। क्योंकि अब हम लोग जिन विद्या के बारे में बात कर रहे हैं, माँ के बहुत सारे रूप, बहुत सारे गुण। अब बात तो कर रहे हैं हम लोग बगलामुखी के लिए कि हाँ 10 महाविद्या की एक महाविद्या, लेकिन यहां से शुरू होती है माँ की संपूर्ण रूप। इस रूप को हम लोग पिछली बार जैसे मैंने आपको बताया कि संपूर्णता इस रूप में ज्यादा है। संपूर्णता का मतलब क्या है? हमारा इस चैप्टर का जो भी हमारा ये है मैं वो कंप्लीट करूंगी और इसके बाद हम आएंगे माता की पूजन विधि। सिर्फ यही दोनों कंप्लीट करते करते ही मुझे लगता है घंटा से ऊपर हो जाएगा। तो चलते हैं माता के ब्रह्म स्वरूप पे। मैंने पिछले बार भी आप लोगों को जो बताया था कि अब माता धूमावती तक 10 महाविद्या में क्या होता है, 10 महाविद्या साधना में क्या होता है कि माता धूमावती तक आपको एक पूरा चैनल पता होता है। कुंडलिनी शक्ति का एक एक पॉइंट्स हम लोग क्लियर करते हुए आते हैं। नाभि का, नाड़ियों का अलग अलग जो शेप है वो हम लोग कंप्लीट करते हुए अपने साधना में अग्रसर होते हैं। लेकिन अब जब बगलामुखी है, बगलामुखी मेरे हिसाब से 10 महाविद्या में सबसे ज्यादा मिस इंटरप्रेटेड देवी है। लोग बगलामुखी को क्या समझ रखे हैं? शत्रु विनाश, कोर्ट केस जीतो, ये सब के देवी है। भाई आप लोगों को सच में बगलामुखी के बारे में कुछ भी अता पता नहीं। बगलामुखी युद्ध की देवी है। बगलामुखी किसको अचेत करती है? सचेत करती है, अचेत करती है। बगलामुखी का मतलब क्या है? आप लोग बोलोगे बगलामुखी का तो वो तो बगुला है ना? नहीं, आप दैत साधना, चैत साधना, साधना के दो रूप, जिसको हम लोग श्रीकुल, कालीकुल, आप इसमें भाग सकते हो। लेकिन ये भी एक जो डिफरेंशिएशन लाइन जो है ना, ये माँ के अगर स्वरूप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो आधा अधूरा दिखेगा, ये कंप्लीट नहीं है। अगर आपको कंप्लीट बगलामुखी चाहिए, माँ के सच्चे स्वरूप का दर्शन करना, तो वो कैसे? क्योंकि जब तक आप सच्चे स्वरूप तक नहीं पहुंचते हो तब तक वो सिर्फ चंडी है, दुर्गा है, बगुला है, पता नहीं उनको महेश्वरी भी कहा जाता है, महामाया भी कहा जाता है, जोग माया भी कहा जाता है। अलग अलग स्वरूपों में आप बढ़ जाओ, जैसे पिछले बार मैंने समझाने का कोशिश किया।
संपूर्णता कहाँ है? वो संपूर्णता तक नहीं पहुंच पाओ। वो शक्ति रूपी है, शक्ति स्वरूपिणी है, ब्रह्म शक्ति स्वरूपिणी। अब जब मैं बोलती हूँ कि शक्ति स्वरूपिणी, शक्ति स्वरूपिणी अलग हो जाती है, पर ब्रह्म पर शक्ति स्वरूपिणी है अलग हो जाती है, पर ब्रह्म स्वरूपिणी है वो और अलग हो जाती है। मैं आप लोगों को साधना समझाते वक्त बहुत बार ये बात किया है कि पहले क्या आता है, हमारा शरीर। तो जब मैं बोलती हूँ शक्ति स्वरूपिणी है तो वो शरीर है। जब मैं बोल रही हूँ कि वो देवी ऐसी है कि वो जोग माया है या ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा मन। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ वो ब्रह्म विद्या है, वो पर ब्रह्म स्वरूपिणी है, हो जाता है हमारा चैतन्य। एक ही शरीर, एक ही शक्ति अलग अलग रूप में आपके सामने अपने प्रचंडता लेके आगे खड़ी होती। इस शक्ति है क्या? आप बोल सकते हैं शक्ति विमर्श है। हाँ, विमर्श आत्मा है, तो शक्ति आत्मा हुआ। हम लोग कहते हैं ना x इक्वल्स टू, मैथ्स का थ्योरम कहाँ से शुरू हो रहा है, समझ में आ रहा है कुछ? ये भी मैथ्स के थ्योरम की तरह है। आप अगर कंप्यूटेशन एंड परम्यूटेशन करते हो तो इफ x is equal to p then p is equals to l। बिल्कुल सेम। शक्ति अगर विमर्श है और विमर्श अगर आत्मा है तो शक्ति क्या हुआ, आत्मा हुई। शक्ति या विमर्श, इसका विश्व विस्तार क्या है? तो महेशानंद जी कहते हैं कि परिमल या विश्व शक्ति का चैतन्य बोध, जहां पे आत्मा विश्व मूल यानी कि तंत्र के प्रमाण समेत, तंत्र वो नहीं है जो आप समझते हो, तंत्र वो है जो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है। आप तंत्र को ऐसे समझोगे तो सबसे अच्छी तरह से समझोगे। और सबसे बड़ा तांत्रिक कौन है? विष्णु है। आप समझते हो कि विष्णु ये सब नहीं करते हैं, लेकिन बगलामुखी की साधना में बगलामुखी की 5 स्वरूप प्रकाशित है, जिसमें से जो सबसे अहम होती है, जिनको जिस चक्कर में इनको श्रीकुल की देवी ज्यादा मानते हैं, वो ये है कि उनकी प्राकट्य हुआ था कि जब नारायण ने नदी के आगे उनकी साधना किए थे, तो काली हल्दी की नदी से उनकी पीले वस्त्र में, क्योंकि काली हल्दी अगर आप काटोगे तो वो अंदर से संपूर्ण तरह के पीली होती है, तो पीले जो काली हल्दी के उससे निकल के आई थी वो देवी, जो जोग माया स्वरूपिणी, जिन्होंने विकट परिस्थिति से नारायण को उद्धार कर रहे थे। जब मैं इनकी प्राकट्य अलग अलग जो 6 लेवल्स है, जब मैं वो समझाऊंगी तब मैं उनकी 5 कहानी एक ही एपिसोड में सुनाऊंगी। अब शिव क्या है? अगर शक्ति विमर्श है तो शिव विमर्श से पृथक तो नहीं हो सकते, क्योंकि शिव और शक्ति है एक ही। तो क्या शिव क्या है? न सृष्टि, पालन, संहार, तिरोधन
और अनुग्रह आदि, ये सृष्टि कार्य है। क्या क्या है ना? सृष्टि, पालन, संहार, फिर उसका तिरोधन और अनुग्रह। ये जो विभिन्न रूप जो हम लोगों को दिखाई देती है, जिसमें हजारों बिजनेस हो रहा है, आपके बिजनेस नहीं, ये परमात्मा की बिजनेस है, जहां सृष्टि भी हो रही है और संहार भी साथ ही साथ हो रहा है। जो सृष्ट हो रहा है उसका संहार या उसका तिरोधन साथ ही साथ एक ही मंच में निश्चित हो जाती है। इसीलिए कहा गया है जिसका प्रत्युद्भव हुआ है उसका निधन जरूर होगा, जिसका सृष्टि हुआ है उसका संहार निश्चित है। वो कैसे होगा? वो अनुग्रह पर निर्भरशील है। ये अनुग्रह क्या है? वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करके कितना आगे चलेगा, उसका नाम है उसकी अनुग्रह की कृपा कितनी उसको प्राप्त हो। तो ये दिखाई पड़ने वाली, ये सारे आपको दिखाई पड़ती है। जब सृष्टि हो जाती है तो आपको दिखाई पड़ती है, जब संहार होता है तो दिखाई पड़ती है, न्यूक्लियर भी हिट हो जाता है तो दिखाई पड़ जाता है। तो वो दिखाई पड़ जाने वाली जैसे जैसे जो जो वैश्विक घटनाएं हैं, जो व्यापार है, ये सारे को अगर आप एकत्रित करोगे तो वो शिव है, वही शिव का स्वरूप। जब वही स्वरूप सत्य गुण शक्ति के हिसाब से है तो ज्ञान शक्ति, अगर रजोगुनी है तो वो क्रिया शक्ति है, जब तमोगुनी हो जाती है तो वो माया शक्ति कहलाती है। साधना कर रहे हो, करते करते अचानक दिमाग में ख्याल आया, अरे मुझे मार्केट जाना है, दुकान बंद हो जाएगा। क्या हुआ? माया के आच्छादन आ गए। गुरु बस दिखने ही वाली थी, सामने आने ही वाले थे, बात करने ही वाले थे, माया आके आगे खड़ी हो जाती है, अड़ जाती है। जब ऐसे ही विभक्त और विभक्ति में होती है तो उनको प्रकृति कहा गया है, और जब अविभक्त रूप में होती है, गुरु की अपार कृपा है, आपके इष्ट आपके शरीर के, आपके चैतन्य में, आपके बोध में आकार ले चुके हैं, वो एक एक रस में है, वहां पे विभिन्नता का कोई स्थान नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको हमारे वेद ने संभावी कहा है, जो मूल प्रकृति शक्ति है। संभावी का नाम या संभावी कोई एक मूर्ति नहीं है। संभावी का मतलब अपने पत्नी को बैठा के और संभावी का पूजा कर रहा हूं का कोई ढोंग नहीं है। संभावी शक्ति यहां तक कि किसी की पत्नी भी नहीं है। जैसा मैंने आपको पिछले बार बोला था कि माता के साथ, चाहे वो देव है, चाहे वो दानव है, चाहे वो राक्षस है, चाहे वो कोई भी जीव है, कोई भी पशु है, जिसके अंदर जीवन है या कोई निर्जीव वस्तु है, माँ ना तो किसी के साथ है, ना तो किसी के आगे है, ना ही किसी के पीछे खड़े है। माँ को किसी भी चीज से कोई भी तरह की फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अभिवेद है, उनके भेद नहीं है। हर एक वस्तु में वो है, चाहे वो जीवित है चाहे वो निर्जीव है। उसी को हम लोग क्वांटम एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी इवन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी पाए जाते हैं। आप कोई भी एक पेन रख लो अपने पास, आप बोलते हो ना मेरा मोबाइल बहुत लकी है, ये वॉलेट ना मेरा बहुत लकी है, अरे उसमें तो जीवन ही नहीं है, तो उसकी एनर्जी कहां से आया? वही अभेद एनर्जी जिसको हम लोग अपने जीवन में कई सारे नाम से अलग अलग भेद देते हैं, वो है उस पराशक्ति, वो ब्रह्म शक्ति जिसको बगोला कहा गया है।
वो त्रिपुरा सुंदरी भी है, वो चामुंडा भी है, चंडी भी है वो सब कुछ, और किसी भी चीज में वो नहीं है। वो मैं भी हूं, वो आप भी हो। हम जिन लोगों के साथ दुश्मनी कर रहे हैं वो भी है, जिनको हम अपना नहीं मान रहे हैं वो भी है। ये जो वसुदेव कुटुंबकम कहा गया है, इसके निहित अर्थ क्या है? क्योंकि हमारे अद्वैत कहते हैं अकेला परम ब्रह्म स्वरूप के अलावा बाकी इस दुनिया में जीवित कोई भी नहीं है। जिसको क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों ने अपने अपने हिसाब से चोरी करके लगा दिए हैं, ओनली देयर इज गॉड एंड ओनली देयर इज प्रोफेट मोहम्मद, एक्सेप्ट दैट देयर इज नथिंग। हम भी तो यही बोल रहे हैं। बच्चे तो वही बोलते हैं जो बाप माँ ने सिखाया है, तो वो बच्चे भी तो वही बोलेंगे जो बाप माँ ने सिखाया था। एक का बाप कौन है? एक का बाप तो हमारे ही ऋषि थे, सिर्फ वो दानव के गुरु थे, शुक्राचार्य थे। उन्होंने हमारे ही वेद को सिखा के गए हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उतना समझ ही उसको नहीं था। ये थोड़ा सा चैनलाइज्ड हो जाएगा मामला अगर मैं इसमें घुस जाऊं, तो उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। अगर हम लोग विमर्श को बहुत अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे तो विमर्श हालांकि सिर्फ एक संस्कृत शब्द के आकार में विचार विमर्श या परीक्षा, चिंतन, आत्म जागरूकता, इन सब को निर्देश करता है, आत्म चैतन्य को निर्देश करता है। ये स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, अगर वैष्णव तंत्र, काली तंत्र या शिव तंत्र में अगर आप स्पेसिफिकली करोगे तो ये कश्मीर शैव तंत्र या कौल, जो लोग कौल होते हैं, कौल तंत्र के मूल आधार है, जिसमें आत्म विचार प्रधान है। जहां पे जैसे मैं आपको जब बोलती हूँ कि आत्म विश्लेषण किया करो, आत्म विश्लेषण नहीं करोगे तो अपने आप को कैसे जानोगे, अपने अंदर अपना बोध कैसे लाओगे? मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, आप पूछते रहते हो ना, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ। इसको जवाब देने के लिए आपके अंदर उस चैतन्य बोध का जागरूकता जरूरी है, जिससे आप खुद ही ये जवाब दोगे। क्योंकि ये बाहर से कोई भी आके आपको आपके प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते। ये उत्तर किसी और के मुंह से सुनना सिर्फ श्रवण मात्र रह जाएगा, बोध या चैतन्य तक नहीं आएगा। क्योंकि इसके लिए जो चाहिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निधि ध्यासन। मतलब हम लोग अगर इसका इंग्लिश करें तो प्रोफाउंड मेडिटेशन। आपको सिर्फ धारणा से नहीं, आपका श्रवण से नहीं, सिर्फ श्रवण मात्र से नहीं, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं, उसको मनन यानी कि बौद्धिक चिंतन करना जरूरी है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, बोलने से आप ब्रह्म शक्ति थोड़ी बन जाओगे। चला दो ब्रह्म वस्त्र, ब्रह्म हो तो नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उस ब्रह्म स्वरूप में खुद को निमग्न पाते हो, जब आप उस ब्रह्म स्वरूप के थोड़ा सा भी आपके ध्यान आसन में, समाधि के समय में अगर आपके अंदर वो बोध आती है, निमग्नता आती है, आनंद चैतन्य की बोध आती है, सर्वहीनता और सर्व प्राप्ति की बोध आती है, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या हो। झेल पाओगे? कोट
कोटि कोटि जीवों की चीख पुकार, हर किसी का, कोई किसी को बच्चा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को प्रदुत्भव चाहिए, किसी को शक्ति चाहिए। शक्ति तो सबको चाहिए। सब इकट्ठे आपके कान, आपके श्रवण इंद्रियों में, आपके मन में, आपके शरीर में इस तरह से प्रहार करेगा। हम लोग बंगाली में बोलते हैं छेड़े दे माँ की देवाची, छोड़ दो मैया मैं रो के बच जाऊं। हालत ऐसा बन जाता। तो जो अहम ब्रह्मास्मि का हालत होता है, वो अहम ब्रह्मास्मि की काल में स्थित रहना, शरीर को छोड़ देना ज्यादा आसान लगता है। क्योंकि अगर शरीर नहीं रहेगा, अगर आप सूक्ष्म रूपों में हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि शरीर रूप उस सामंजस्य, उस उतना बड़ा एनर्जी को धारण करने की शक्ति, क्षमता नहीं रखती। तभी हम लोग बोलते हैं, क्या हम लोग बोलते हैं कि गहन साधना में कभी भी किसी को भी 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। मेरे यहाँ पे जब दीक्षा के समय में जब समाधि लगती है बच्चों का, हम लोग कभी भी किसी को भी अगर एकदम ही कच्चा प्राण है तो उसको तो आधा घंटे से ज्यादा करने नहीं देते हैं। क्योंकि आपके शरीर उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। मेरे बहुत सारे शिष्य हैं, उन लोगों को मेरे से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मेरी शक्ति वो लोग सह नहीं सकते हैं। वो मेरी शक्ति इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाते। यहीं पे मैं बोलती हूँ कि प्रार्थना पे बल दिया करो। प्रार्थना में बल दोगे तो ये सारे समस्या सामने नहीं आएगा। जब माया के रूप में वो सामने आती है तो शुद्ध गणहीन प्रकाश या चैतन्य, एक हल्का सा, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मलमल के कपड़े से जैसे कि ढक गया, वो ढक जाता है। हालांकि ये सिर्फ तुलना मात्र है, इसको कोई वास्तविक या अवास्तविक, वास्तविक दोनों में से किसी में भी आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैटेगराइज होने वाली चीज ही नहीं है। हालांकि दिस आर द एक्सपेरिमेंटल tantra views of entire spiritual science. स्पिरिचुअलिटी से बड़ा साइंस कुछ नहीं है। ये विज्ञान है, ये ब्रह्म विज्ञान है। ये ब्रह्म विज्ञान ही है जो इस सृष्टि स्थिति प्रलय प्रत्युद्भाव अनुग्रह का मेन स्तंभ है। मां बगलामुखी इसको रिप्रेजेंट करती है। तो संक्षेप में क्या आता है? विवेकशील बुद्धि, हाँ इसमें बुद्धि जरूर काम करती है, क्योंकि ये सब कुछ अज्ञानता का बीच में नहीं आ सकता। इसमें भेद भी अगर होगा तो सूक्ष्म बुद्धि इसमें अगर नहीं होगा तो वो भी विमर्श का ही एक रूप है। वो अलग नहीं है विमर्श से, वो भी विमर्श का ही रूप है। लेकिन वो चेतन अचेतन उस सब चीज के परे की बुद्धि है, जो इस लेवल पे आके, मतलब ब्रह्मशीन होने के बाद, ब्रह्म में निमज्जित होने के बाद वो बोध आता है। उससे पहले कि वो बोध नहीं आता है, वो बोध आ ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक शब्द नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ फिलोसॉफिकल वर्ड, इट कैन बी फेल्ड। विमर्श को आप अपने सूक्ष्म मन के अंदर, चैतन्य के अंदर, हृदय के अंदर अनुभव कर सकते हो। जब वो शक्ति सामने आती है तो आप कहते हो मैं पैरालिसिस हो गया हूं। इसी को कहते हैं माता बगोला जीभ खींच के दूसरे हाथ से गदा का प्रहार कर रही है।
जीभ खींच रही है लेकिन आपको पता नहीं है। वो आपके सामने खड़ी है, आपको पता नहीं है। आपका चेतन, आप कितना अचेत हो कि कोई आपका जीवा खींच रही है और आप खींचने दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि माता आपकी बोध को, आपके चैतन्य को हर लेती, हरती नहीं है। वो आपके चैतन्य में समा जाती है। आपके चैतन्य के अंदर से विमर्श की, बोध की जागरण करती है। माता को जब बगुला रूप में आप आराधना करते हो, उनका उपासना करते हो, तो स्थूल स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप दोनों स्वरूप में उनका पूजा अर्चना ध्यान जरूरी है। माता की साधना अकेला स्थूल स्वरूप की नहीं होती है। सर्वतः स्थूल पूजा से शुरुआत जरूर होता है कि पंचमोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार, 60 त्रिशंक उपचार, मतलब 64 प्रकार की उपचार है माता। इसमें उनकी शरीर अंगों का स्थूल स्वरूप की ऊर्जा का जैसे अर्चना होता है, वैसे ही ध्यान सेवा से माता की सूक्ष्म आराधना भी होती है। किस किस प्रकार से उनकी आराधना होती है? माता को हम लोग क्या जानते हैं? ये पीठ बढ़ना, उनके बल इतना ज्यादा है कि उनके अंदर उस बल का संपूर्ण अहंकार भरे पड़े हैं। वो मत घड़ना है। वो अपने सौंदर्य से इतनी ज्यादा खुद ही प्रभावित है कि हम लोग बोलते हैं कीप योर चिन हाई, चाहे कुछ भी करो आपका सिर झुकना नहीं चाहिए। अपना सिर उठाए रखते हैं, मंदमत्त है। अपनी शक्ति से, अपने शक्ति की अहंकार में वो चढ़ है। उनके हाथ में पान पात्र है, एक हाथ में गदा संयुक्त है। बगला की तरह ही उनके पीछे उनका बगुला होता है। शी इज अ शार्प फेस्ड लेडी। उनकी फेस का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत शार्प है, इसीलिए उनको बगुला स्वरूपिणी कहा गया। उनके हाथ में वज्र धारण किया हुआ है, पान पात्र, और यही उनका ध्यान का आधार है। अगर आप षोडशोपचार में अगर आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो मैं उसका जो भेद है वो बतलाती जा रही हूँ। उसको चाहो तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। सर्वप्रथम जो आती है वो है भगवती का जगदम्बिका स्वरूप में पूजा। तो यहाँ पे जगत स्वरूपिणी के हिसाब से उनका अर्चना किया जाता है दुर्गा स्वरूप। यहाँ पे उनका 18 हाथ है, 18 संपूर्ण आयुधों से दुर्गा रूप में जब वो आ रही है तो दुर्गा की एक रूप तो 10 हाथ वाली है जो आप लोग जानते हो। यहाँ पे अगर थोड़ा सा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर करती हूँ। सब लोगों को पता है कि मेरे घर में दुर्गा पूजा होता है, और हम लोगों का दुर्गा स्वरूप, क्योंकि बंगाल से हूँ
तो दुर्गा दशा आती है। मैं एकदम जब से मेरा बोध है, चेतना जब से हुई है, मैं एक देवी की स्वरूप को अपने हर रात देखती थी जैसे कि वो मुझे बुला रही है, मुझसे बात कर रही है। लेकिन वहां उनका जो स्वरूप है, वो स्वरूप, और मैं उनके सामने खड़ी हूँ, और मैं उनका अर्चना कर रही हूँ। मेरे एक हाथ में एक थाली है, शायद वो स्वर्ण निर्मित है। जो मैं हूँ वो मैं 20th सेंचुरी की नहीं हूँ, बल्कि हो सकता है शायद 4th सेंचुरी, 1st सेंचुरी, ऐसा कुछ। क्योंकि वेशभूषा, अलंकार सब ऐसा ही है। जहां मैं खड़ी हूँ वो एक गुफा के अंदर है, और सामने जो मूर्ति खड़ी है वो करीब करीब 18 फुट की है, 18 हाथ है उनके, और सामने 36 प्रकार की जो उनकी सौंदर्य की सामान, जिसको हम लोग साज और श्रृंगार कहते हैं, वो रखा हुआ है। वहां पे मेहंदी नहीं था, और ये जो मेहंदी का इंक्लूशन है ये हमारा नहीं है। मेहंदी कभी भी वैदिक तौर पे दुर्गा को समर्पित नहीं होती है, आलता होती है, मेहंदी नहीं होती। मेहंदी हमारी नहीं है, हमारी परंपरा मेहंदी का नहीं है। तो आप लोग जो लोग मेहंदी हाथ में लगाते हो, नेक्स्ट टाइम लगाने से पहले एक बार सोच लेना कि इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेहंदी जो है ना, मेहंदी किस चीज की प्रतीक है आपको पता है? मेहंदी दुख की प्रतीक है। उस पत्ते को बहुत ज्यादा पीसा जाता है। तो आप अगर अपने जिंदगी में पीसना पसंद करते हो, खुद अगर ऐसे पीस के फिर जाके रंग लाना चाहते हो अपने अंदर, मेहंदी जरूर लगाना। और अगर अलता की तरह खिला हुआ रहना चाहते हो, जहां पे पत्ते को सिर्फ अगर पानी में निमज्जित कर दिया जाए तो वो रंग छोड़ती है, वो है अलता की पत्ता। सिंदूर, ये सिंदूर जो है, ये सिंदूर का फूल होता है। इसको आप पानी में भिगा दो तो गीला सिंदूर आएगा, और अगर आप सिंदूर, सूखा सिंदूर यूज करना चाहते हो तो वही फूल का जो कली होती है उसको अगर हाथ से डस्ट करके रख दोगे तो वो बेस्ट पॉसिबल सिंदूर होता है। तो यहाँ पे भगवती का जो स्वरूप मुझे दर्शन होता था, मैं देखती थी मेरे हाथ में थाली है, जिस थाली में चावल रखा हुआ है, उस चावल का आधा हिस्सा पीला चावल है, आधा हिस्सा लाल चावल है। और आप लोगों को भी मैं सिखाती हूँ, इसीलिए मैं खुल के बोल रही हूँ। मैं सिद्ध कुंजिका का पाठ कर रही हूँ, और जैसे जैसे मैं पाठ कर रही हूँ वैसे वैसे चावल थोड़ा सा हाथ में उठा के मैं माता को समर्पित करती जा रही हूँ। ये सपना मुझे तब तक आता रहा जब तक न मैं ओम पर्वत में मेरी उस गुरु की गुफा में पहुंची, जहां पे मुझे माता के सामने सामने दर्शन हुए। एक्चुअली ये ओम पर्वत में, मतलब जहाँ पे आप लोग ओम पर्वत को सोच के समझ रहे हो, वहां पे नहीं है। जो काली नदी के पीछे एक जगह है, वहां पे एक, आप सोच सकते हो कि थोड़ा सा मतलब शेडेड एक गुफा है, उस गुफा के अंदर है माता की ये मूर्ति। मैं वहां पे जब तक खुद ना पहुंच के साधना की हूँ तब तक मैं ये देखती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं अब, मेरा जब मन होता है मैं उस माँ के सामने जाके और माँ की अर्चना कर पाती हूँ। वही सिद्ध कुंजिका ही पढ़ती हूँ। हाँ, सोने का थाल नहीं होता है, लेकिन हाँ, पत्ते के अंदर चावल वावल तो होता ही होता है। और अगर नहीं भी होता है तो हाथ जोड़ के और माँ के सामने अकेला सिद्ध कुंजिका पढ़ते हुए मन के भाव से चावल प्रकट करो, माँ को चढ़ाओ, देखो माँ कैसे संतुष्ट होती है आपके ऊपर। मुझे तो माँ हंसती हुई दिखती है, कभी आज तक मुझे गुस्से में कभी नहीं दिखी। तो
माता की जो सरसोपचार का जो पूजा है उसमें माता भगवती का जगदम्बिका स्वरूप का अर्चना होती है। सर्वप्रथम उनका ध्यान किया जाता है। उनका मंत्र आर्तक स्वरूप स्वरूप जो होता है वो एक होता है कि उनका ध्यान स्वरूप, दूसरा होता है मंत्र स्वरूप। क्योंकि मंत्र को ही नाद समझा गया है, उच्चारण को ही व्याकरण समझा गया है। तो व्याकरण में उपस्थित सारे के सारे अक्षर जो है ये सारे अक्षर मंत्र है और स्वतंत्र रूप में इन लोगों को आप ध्यान की अवस्था में जरूर देख पाते होंगे। जो आप लोगों के मंत्र का जो उच्चारण होता है ना, तो वो उच्चारण भी इसी के एक संपुट होता है। तीसरा जो साधना होता है वो है भगवती का जीव आत्मा सर्वस्वरूप। इसमें मौन जप हुआ करता है। देवी को आप सर्वतः अगर संतुष्ट करना चाहते हो, देवी को अगर ढंग से अपने मन के सारे जितना कुछ है सब कुछ समर्पण करके अगर सच में पूजा करने चाहते हो तो मौन पूजा सबसे ज्यादा उनको भाती है। क्योंकि वहां ना तो आप उच्चिष्ट कर रहे हो मंत्र को, ना मुंह से बोल रहे हो, ना दांत से काट रहे हो, ना माला से उसको ये कर रहे हो, अशुद्ध कर रहे हो, किसी भी चीज में आप नहीं हो। लेकिन मौन अवस्था में आप माता का संपूर्ण मंत्र का जप कर रहे हो। आहा, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये जोग तत्व भी है। जोग तत्व और जोग साधना को हैग्रिड आचार्य जी और अगस्त्य जी, ये दोनों ऋषियों ने बहुत ही ज्यादा मान दिए हैं। स्पेशली अगस्त्य जी ने अष्टांग योग को ब्रह्म विद्या में सर्व उत्कृष्ट माने हैं। वही अष्टांग योग जिसको हम लोग पतंजलि अष्टांग योग के नियम से जानते हैं। मैं आप लोगों को जब पतंजलि सिखाई थी तब भी मैंने आप लोगों को बोली थी कि पतंजलि योग जो है, पतंजलि जी ने जो अष्ट शताब्दी में मतलब अष्टम शताब्दी में जिस योग का दोबारा से पुनर्रचना किए थे वो पुनर्रचना बहुत पुराना है। तो यहाँ पे ये साबित हो जाता है क्योंकि अगस्त्य जी 4th सेंचुरी के हैं, पतंजलि जी 8th सेंचुरी के हैं। दोनों में कम से कम 4 शताब्दियों की अंतर है। अगस्त्य जी नारद से ये अष्टांग भेद सीखते हैं जिनको वो बहुत उत्कृष्ट मान के हयग्रीवाचार्य जी को सिखाते हैं। हयग्रीवाचार्य जी अपने गुरु परंपरा में इनको सबसे उत्कृष्ट मान के और अपने साधना में, साधना क्रम में सर्वप्रथम रखते हैं। तो जो आचार्य लोग हयग्रीवाचार्य जी को मानते हैं वो भी अष्टांग योगी होंगे ही होंगे। बिना अष्टांग योग का आत्मदर्शन संभव नहीं है। और ये तो मैं खुद की हूं, इसलिए मैं इसको वाच कर सकती हूँ कि इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर अगस्त की शक्ति सूत्र पढ़ोगे तो इसमें 43 नंबर पे ये आता है कि उन्होंने अष्टांग योग को सर्व योग सिद्धि के अभिष्ट सिद्धि के एक प्रकरण माने। तो यहाँ पे उसके बाद आता है गुरु तत्व, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। योग्य गुरु जो होते हैं, तो गुरु के बिना आप सिद्ध कैसे प्राप्त करोगे। बिना सिद्ध के, बिना तंत्र के मार्गदर्शन के आपको अपना ब्रह्म विद्या
या आत्म स्वरूप का निर्देशन कौन करेगा? कोई तो चाहिए ना आपको कि दिखाना है कि भाई ये रास्ता है, तुझे इससे आगे जाना है। तो वो दिखाएगा कौन अगर गुरु नहीं होगा? गुरु आपको क्या क्या सिखाते हैं? संध्या करना। संध्या आप किस तरह से करो, आपका साध्य कौन है? संध्या किस लिए जरूरी है? क्योंकि संध्या के समय आप साध्य के साथ सबसे ज्यादा नजदीक होते हो। संध्या इसलिए जरूरी है, 4 संध्या है दिन में, और संध्या के समय में साधना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि तब आपके साध्य और आप खुद, मतलब जो साधना कर रहा है और जो आपके साध्य है, मतलब जो आपके इष्ट है, वो सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि 4 बजे से 6 बजे और 12 बजे से 1 बजे या 2 बजे तक ये सर्व उत्कृष्ट समय है। एक्चुअली 11:15 से और 1:45 ये समय होता है। ये अद्भुत समय है। आप खुद ही कभी किसी दिन बैठ के देखा करो, ये अद्भुत समय है। आप जो भी करना चाहोगे आप इस समय कर सकते हो। जैसा आप साधना करना चाहोगे आप आराम से कर सकते हो। दिन और रात ये दोनों समय होता है। तो 4 संध्या मानी गई है। मुद्रा, माँ की पूजा में मुद्रा एक अहम रोल निर्वाह करती है। माँ की जो मुद्रा है, जो मुद्रा दिखाना होता है माँ को, कि गदा की मुद्रा, पान पात्र की मुद्रा, उनके जो वाबलिश हीनोता की मुद्रा, ये मुद्रा गुरु सिखा देते हैं, हम लोग भी सिखाते हैं। तब आता है दीक्षा की बारी। पहले ही माँ दिन से दीक्षा दोगे, लड्डू झूल रहा है, उठाऊंगा दे दो तुम्हें देखो नहीं, तुम किसकी काबिलियत रखते हो वो परखू नहीं, दीक्षा दे दो। दीक्षा का मतलब ही समझ में आता है। हम लोग माइक से फूक के दीक्षा नहीं देना जानते हैं। हम जिसको दीक्षा देते हैं उसका संपूर्ण परिवार का भार उठाते हैं, हालांकि वो हमारा भार नहीं उठाता है। होना दोनों तरफ से चाहिए, क्योंकि यही गुरु और शिष्य परंपरा है। क्योंकि अधिकारवाद आता है इसके बाद, तो अधिकारवाद में शिष्य के गुण कहा गया है कि उसका एक तो निर्मल मनस्तर तत्व होना चाहिए। मन गुरु के आगे किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन, किसी भी टाइप का पॉलिटिक्स मन के अंदर नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का मल नहीं होना चाहिए। हम लोग रामकृष्ण देव कहते थे मल है क्या? आज भी बहुत सारे गुरु आपको ऐसे मिलेंगे, पहाड़ों में बैठे हुए हैं वो लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मल कितना है पूछेंगे। चले जाओ गंगोत्री में, जाते रहते हो ना 4 धाम, तो ऐसा अगर कोई टकरा गया ना जो सच्चे गुरु है तो सर्वप्रथम पूछेंगे नहीं, आपके मन के मल को आपके सामने रख देंगे। जैसे मैं भी रख सकती हूँ, मुझे सिर्फ फोटो चाहिए, आपके भूत भविष्य वर्तमान तीनों बता सकती हूँ। अगर मैंने आपके सामने देख लिया तो पता नहीं कितने जन्म बता सकती हूँ, आगे का भी पीछे का भी। आप लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन पैसा देके करते हो ना, हमारे यहाँ लोग ऐसे एडी सुन के जाते हैं, लेकिन हम लोग फ्री में देते हैं तो हमारा मोल नहीं है। अगर हम लोग उसी चीज का अगर 60,000 रुपए का हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन रखते तो जाके लोग बोलते हैं हाँ माँ के अंदर शक्ति जरूर है। ये प्रेजेंट टेंस है, प्रैक्टिकलिटी है, हमें बहुत प्रैक्टिकल। शिष्य निराल होना चाहिए, निराल तत्व होना चाहिए, मतलब छल कपट, मैं क्या हूं और क्या आपको बोल रहा हूं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। नीति शास्त्र में दक्ष होना चाहिए। नीति शास्त्र मतलब क्या है? मॉरलिटी होना चाहिए उसके अंदर। मानव हो तो मानवता दिखाओ, अपने ह्यूमन साइड सामने लाओ। तुम्हारे हो दीक्षा लेने रास्ते में 2 कुत्ते दिखा, दोनों को 2 हाथ लगाया, एक को 1 लात मार दिया,
गाय आ रहा है, ऐसे किसी को मैं दीक्षा नहीं देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो नीति की शास्त्र जो है वही नहीं। ऐसे बंदे का अगर मैं भार लेती हूँ तो ये मेरू पर्वत से भी ज्यादा भारी हो जाता है। मैं इतना बोझ उठाने की सामर्थ्य नहीं रखती। नित्य विवेकी होना चाहिए, ऐसा जो अपना स्वाध्याय खुद करे। बार बार मुझे फोन में व्हाट्सएप में लिखना ना पड़े कि स्वाध्याय करो, अपने आप को जानो, अपने बारे में सोचो, बैठो साधना करो। क्यों नहीं कर रहे हो? उनको मंत्र करना होता है, उनको आचार करना होता है। जो मैं सिखा रहा हूं उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे शिष्य का शिष्यत्व लेके मैं क्या करूंगी? शुद्ध भक्ति होना चाहिए उसकी, शुद्ध भक्ति, भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति होना चाहिए। तो गुरु को देखने के बाद और किसी भी चीज को देखने की लालच अगर आपके अंदर है तो आप उसको गुरु नहीं मान रहे हो। गुरु के पास आ रहे हो, फिर उसके बाद आपको केदार भी जाना है, उसके बाद आपको पता नहीं कहाँ कहाँ देखने जाना है, घूमने भी जाना है, क्योंकि हम लोग ऋषिकेश रहते हैं। भक्ति नहीं है, इसको हम भक्ति नहीं बोल सकते। अगर गुरु है तो बाकी दुनिया नहीं है, और अगर बाकी दुनिया है तो गुरु नहीं। दोनों में से एक हो सकता है। वही जैसे पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, बिल्कुल उसी तरह अगर भक्ति है तो ही गुरु है। गुरु है तो अभक्ति नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभक्ति आ गया तो आप गुरु का अपमान कर रहे हो, आप गुरु द्रोही हो रहे हो, आप गुरु का अवमानना कर रहे हो। भक्त जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन सच्चे गुरु का, सच्चे संत का अपमानना मत करना। वो इतना बड़ा कर्म हो जाता है कि तुम 100 जीवन से भी उसकी पार नहीं लगा सकोगे। अचानक देखोगे जिंदगी तहस नहस हो रही है। अगर मन के अंदर इतना, कहते हैं कण मात्र, अगर कण मात्र की अभद्रता तुम्हारे मन के अंदर आ गई, तुम अपने ही आप बताओगे, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही बताओगे कि हाँ जिंदगी में क्लेश चल रहा। तो समझ लेना कि गुरु भक्ति में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेद रख रखते हैं। अब गुरु के गुण क्या होना चाहिए? वो वेद पाठी होने चाहिए, वेद को ढंग से मनन में, चैतन्य में उनका वेद होना चाहिए। वेद उनके शरीर के अंदर होना चाहिए, उनके सिर से लेके पैर तक वो वेद की अवतार होना चाहिए। नारद को देखोगे तो क्या आपके अंदर कोई दूसरा कोई चिंता आ सकता है? आप वो वेद पाठी नहीं है, आप नहीं बोल पाओगे। आपके सामने अगर मैं गौतम ऋषि का चित्र रखती हूँ तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये इनके अंदर गुरु तत्व नहीं है। जिनको देख के सिर अपने आप झुक जाए वो गुरु। जिनके आज के डेट में संस्कृत बोल पाना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। कुछ दिनों का क्लास करो, मैं सिखा देती हूँ आप लोगों को, संस्कृत बहुत अच्छे से बोल लोगे। मैंने कितने साल बाद जाके पीएचडी के बाद जाके 40 साल की उम्र में मैंने संस्कृत सीखा है। अभी भी कुछ कुछ टाइम में मेरा आड़ आता है, क्योंकि मैं बोलती हूँ मुझे स्पीकिंग प्रॉब्लम है। लेकिन वेद का अर्थ आपको आना चाहिए, तब आप करो। आप वेद को अपने जीवन की शैली में ढले हुए हो तो आप करो। आप अतंद्रिय, आपके अंदर कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, मुंह के अंदर कुछ, मन के अंदर कुछ, सामने किसी को देख रहा हूं और पीछे से उसके बारे में कुछ और बोल रहा हूं, आप गुरु नहीं हो सकते। आपके अंदर गर्भ कौलागम का ज्ञानी होना चाहिए। जो गुरु एक गर्भ में, किसी के गर्भ में
बच्चा अपने ज्ञान से दे सकता हो, वो गुरु कहलाता है। सबको गुरुजी कह देने से गुरु नहीं बनता है। दिखाओ कितने बच्चे हैं तुम्हारे, कितने शिष्यों के बच्चे हुए हैं तुम्हारे। ऐसा बच्चे दिखाओ ना जो 8 साल 12 साल बाद तुम्हारे कृपा से बच्चा हुआ है। जब ऐसा कोई गुरु मिले, या किसी का बच्चा नहीं हो रहा है, गुरु ने दीक्षा दिया, सिर पे हाथ रखा, कुछ उसके जिस कारण से उसका बच्चा नहीं हो पा रहा था उसको सुधार दिया, फिर बच्चा आ गया, जानना सच्चे गुरु है, अद्भुत ज्ञानी है। ये ज्ञान कौन सा है? ये आत्मज्ञान है। परमात्मा का स्वरूप जो बोल सके, जो आपको विधि के साथ विधान भी दे सके, जो आपको ये कह सके तेरे घर में ये हो रहा है ना, तू ये कर ले, और वो ये जो कर ले वो करोड़ों की नहीं करवाते हैं। वो शायद बोलते हैं चले जाओ शिव जी के पास 40 दिन का काम कर लेना, शिव जी के ऊपर जल चढ़ा के आ। कभी काला तिल चढ़ा दे, कभी बहते हुए पानी में लाल फूल चढ़ा दे, तो तेरे अर्थ संकट जो आ रहा है वो निकल जाएगा। कभी कहा जाता है कि नीला फूल चढ़ा दे। अपने अष्टपास से विमुक्त प्राणी हो वो। अष्टपास क्या है? अपने खुदा अष्ट जो पास हमारे अपने दैनंदिन जीवन के अलग अलग श्रेणियों में, जो पाश हमें माया के जो पास हमें बद्ध रखते हैं, उस पाश में अगर किसी का बंधन नहीं है तो वो गुरु कहलाता है। सत्यवादी होंगे, प्रधानज्ञ होंगे, यज्ञ करने में यज्ञ की हर एक ज्ञान उनको हो, यज्ञ में किस समय क्या आहुति प्रदान करनी चाहिए, वो आहुति कहाँ से संग्रहित होनी चाहिए, ये सब उनको आना चाहिए, तब वो गुरु है। वो श्री विद्या मंत्र और काली विद्या मंत्र दोनों की ज्ञाता हो, वो अद्वैत की विज्ञानी हो। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये ब्रह्म शास्त्र विद्या कह रही है। ये गुरु की जो हमारे संस्कृत भाष्य में गुरु के जो गुण कहा गया है, मैं उसमें से सिर्फ कुछ लेके बोल रही हूँ। मैं शिष्य का भी जो गुण बोला है वो मैं कुछ उठा के बोल रही हूँ, मैं सारे नहीं बोल रही। आप सबको दिख रहा है कि हाँ मेरे सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ है, मैं वहीं से देख के ही बता रही हूँ। ये उनकी कैटेगराइजेशन है। जो सामने दिख गया, संस्कृति की दो बोल बोल दिए, हाँ गुरुजी जो आप बोलोगे मैं सो करने को तैयार हूँ। लेकिन सच्चे ज्ञानी ने अगर बोल दिया कि भैया ज्यादा ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर लो, अरे माता तो बोलती रहती है, मेरा क्या बिगड़ेगा। किसी का बीवी गायब हो जाती है, किसी का कुछ गायब हो जाता है, मुझे कुछ नहीं होता। इसके बाद माता का अभिषेक, उपचार। उपचार, माता का उपचार वो कैसा रहा है? यहाँ पे षोडश उपचार है। वो क्या है कि माता के ऊपर भी जब आप देखोगे कि अभिषेक जब होता है माता की, तो अभिषेक किसी किसी रूप में होता है। पंच औषधि से माता को नहलाया जाता है। ये है माता की श्रृंगार की उपचार। इसमें कलश भी मायने रखता है। अगर आप लक्ष्मी की कलश रख रहे हो तो वो अलग है, अगर आप द्वितीय कलश रख रहे हो तो वो अलग है। कलश के ऊपर अगर मिट्टी लेपा हुआ है तो वो कलश अलग कारण से रखा जाता है। एक शुद्ध कलश होता है, वो शुद्ध कलश धातु निर्मित होता है।
माटी का जो कलश होता है वो कलश के ऊपर भी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, तो वो काम दूसरा करता है। तो इसमें कलश का बहुत बड़ा महत्व है। माता की गायत्री, जब आप ये सारे काम कर रहे हो तो माता की गायत्री का वेद मंत्र का पाठ गायत्री यजुर्वेदीय ब्राह्मण से करवाना जरूरी होता है। आप नहीं करोगे, आप अगर ब्राह्मण भी हो तो भी इसकी अधिकार आपको नहीं है वैदिक तौर पे। ये यजुर्वेदीय ब्राह्मण खुद करेंगे, आप नहीं करोगे। माता के उपस्थान, इसके बाद माता का जो स्थान होता है जहां पे आप माता को बैठाओगे, उस स्थान का निर्णय करना होता है। ये निर्णय पहले के जमाने में त्रिशूल को खड़ा करके किया जाता था। उसके बाद रुद्राक्ष की माला को एक पर्टिकुलर स्टाइल में रखा जाता है, उसके धागा को पकड़ा जाता है जो उसकी मोड़ी होती है, जिसको हम लोग उनका मेरू बोलते हैं, उस मेरू को पकड़ के रखा जाता है। और वो भी यजुर्वेदीय ब्राह्मण अपने कलश स्थापना के साथ साथ करेगा, तभी उसको पता होगा कि मातृ वंदना उसको आता है कि नहीं आता है। हर किसी को नहीं आता है। आज के दिन में तो बहुत सारे, यहाँ तक कि बहुत अच्छे अच्छे आचार्य को नहीं आता है। तो ऐसे आचार्य आपको ढूंढना पड़ेगा सर्वप्रथम, जो ये काम आपके लिए कर सके। फिर माता की अभिमंत्रीकरण उपस्थान अगर आप ढूंढ लिए, उसके बाद उस जमीन का अभिमंत्रण होता है। मतलब उस जमीन का जितने भी दोष है, क्लेश है, बाधाएं हैं, उसको हटाया जाता है। उसके बाद समार्जन होता है, मतलब उस जगह का लेपन होता है, वो भी गायत्री और बगला सूत्र के साथ साथ, पाठ के साथ साथ होता है। फिर वहां पे आप न्यास करोगे। न्यास करना बहुत जरूरी है। बिना न्यास के अगर आप कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ रहे हो, हालांकि वहां पे महादेव का लिखा गया है कि न्यास की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यास की जरूरत होता है जब आप कुंजिका स्तोत्र की साधना कर रहे हो, तब जरूरत। वैसे जरूरत नहीं है। आपको अगर आपके गुरु ने बोला है कि दिन में आपको ये पाठ करना है, तो आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुंजिका स्तोत्र को अगर आप 9 दिन का अलग साधना कर रहे हो तो न्यास जरूर, यहाँ पे न्यास जरूर। फिर ध्यान, फिर आएगा गायत्री का पाठ। अब ये जो गायत्री है, ये माता की मंगल गायत्री है। फिर माता की त्रिकाल जप और पूजा का विधान है, जो पुजारी जी करेंगे। आप वहां पे यजमान हो। राम को सब कुछ आता था, लेकिन रावण को वो पुजारी के रूप में लाके और खुद यजमान बने थे, तब जाके उनको महादेव की स्थापना करना और दुर्गा भवानी की पूजा के अधिकार प्राप्त हुए थे। तो जब राम को ऐसा करना पड़ा था, तुम क्या चीज हो भाई? क्यों मन पुजारी को नहीं बुलाना चाहते हो? दक्षिणा देना पड़ेगा बोल के। दक्षिणा देते कितने हो? तुम्हें देना कितना चाहिए? देते हो 101 रुपए। 100 रुपए भी दे दिए तो बहुत दे दिए तुमने। शादी करवाते हैं लोग आजकल, शादी में सब कुछ कर लिए, लाखों करोड़ों खर्चा कर लिए, लेकिन पंडित जी को दक्षिणा कितना जा रहा है? 5001 रुपए। बहुत दे दिया पंडित जी को तो हम लोगों ने। 501 दे दिए तभी बोलते हो बहुत दे दिए। पंडित जी मुफ्त में आएंगे? अब सभी आश्रमों के लिए, मतलब ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी और संत, सभी के लिए माता की ये पूजा आप करने की अधिकार है। मैं तो गृहस्थ हूँ, मुझे माता की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा था, मैं काली का जाके साधना कर सकता हूँ क्या? मैंने कहा काली का साधना तू जहाँ पे भी मर्जी कर सकता है,
आगे चल के तू बोलेगा कि हाँ मातंगी की साधना कर सकता हूँ कि नहीं, तब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हाँ तू काली का ही साधना में डर रहा है तो पता नहीं तू मातंगी का साधना में क्या करेगा। इसके बाद आता है सिद्ध बगला मंत्र का प्रभाव के क्षेत्र, जहां पे अगर आप भूमि में पूजा करते हो तो एक तरह के आपको विद्या मिलेगी। आप अगर आसन के ऊपर माता की अधिष्ठान कर रहे हो तो अलग होगी, अगर आप घर के अंदर कर रहे हो तो अलग होगी, अगर आप नदी किनारे माता की पूजा कर रहे हो तो अलग होगी, और अगर आप महल में कर रहे हो तो आप अलग फल मिलेगा। मंदिर में करने का अलग फल मिलता है। इसमें संप्रदाय विधान भी है। माता की अलग अलग संप्रदाय है। सत संप्रदाय विधान इसमें लिखा गया है कि सत संप्रदाय की विधान से साध्य युग की बगलामुखी का पूजा होना चाहिए। इसके बाद जो माताएं यहाँ पे होना जरूरी है कि सिर्फ पुरुष यजमान ना हो, उनकी धर्म पत्नी उनके साथ हो तो सौभाग्य अर्चना जो है वो माता करेगी। इसके बाद आता है हवन, और अगर आप वाम मार्ग से पूजा कर रहे हो तो उसमें माता की भोग उसी हिसाब से लगेगा कि मंत्र सिद्ध करने के लिए आप यहाँ पे मांस का भी आप दे सकते हो। अगर ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, ब्राह्मण भोजन इसमें जरूर कराना चाहिए, तो ब्राह्मण भोजन हवन के तुरंत बाद जरूर कराया करो। आप या अगर अनेक कुंड से, अगर एक नहीं अगर अनेक कुंड रख के अगर माता का बगलामुखी का अगर पूजा अर्चना कर रहे हो और षट कर्म अगर कर रहे हो, षट कर्म क्या है कि वशीकरण, स्तंभन, विद्वेष, उच्चाटन या मारन मार्ग, ये है षट कर्म। अगर ये षट कर्म के हिसाब से कर रहे हो तो आपके जो कुंड का जो निर्माण है वो अलग अलग षट कर्म निर्देश से होता है। अगर आप प्रभु भक्ति में या माता की सिर्फ दर्शन मात्र के लिए कर रहे हो तो चौकन जो हवन कुंड है उतना काफी है। इसमें भी हवन कुंड में भी होता है कि मटेरियल बहुत मायने रखता है। आप मिट्टी का भी कर सकते हो, ईंट का भी कर सकते हो, आप लोहे का भी कर सकते हो, ताम्र पात्र का भी कर सकते हो, सोने का भी कर सकते हो, ये आपके निष्ठा अनुसार है। होम की हवि, आप किस चीज से हवन करोगे वो आप किस लिए माता की पूजा रख रहे हो उसके ऊपर निर्दिष्ट होगा। इसके बाद आता है पुनश्चर्या, उपचार और तर्पण। ये माता की सुरस उपचार की संपूर्ण विधि है। तो मैं आज की क्लास यहीं पे स्थगित करती हूँ माता के नाम से, और आशा करूंगी कि आप लोग इसको लिखित रूप में रखोगे और माता की शुद्ध मन से अपने गुरु के चरणों में बैठकर आराधना जरूर करो। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और आशीर्वाद।